सो हेलो एवरीवन, कैसे सब? बढ़िया एकदम। चलो, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था, हम लोग ने ऑसिलेशन स्टार्ट किया था। अगर अभी तक लास्ट लेक्चर वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है, तो जाके देखो। वहां पे हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी कहानी हम लोग ने खत्म कर दी थी ऑसिलेशन की। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम एंड एंगुलर एसएचएम की कहानी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और ध्यान से पूरा लेक्चर देखो और खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि जितना तुम अपने से नोट्स बनाओगे उतना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक, दैट इज सिंपल पेंडुलम। ओके, तो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? ओके, बेसिकली सिंपल पेंडुलम की कहानी बहुत आसान है कि भाई यहां पे एक फिक्स्ड सपोर्ट है, यहां पे हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है और वो स्ट्रिंग से नीचे एक बॉब लगाया हुआ है। बॉब मतलब एक मास है, और ये जो स्ट्रिंग है इट इज अ मासलेस स्ट्रिंग। ऐसा हम मान के चलेंगे कि भाई ये मासलेस स्ट्रिंग है और ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये स्ट्रेच नहीं हो सकता, ये भी हम कंसीडर करेंगे, याद रखना। ओके, अब ये जो बॉब है ये क्या परफॉर्म करता है? ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, एक तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। बट क्या वो जो ऑसिलेशन है वो एक एसएचएम है, वो हमको देखना है। ओके, तो यहां पे हमको सिंपल पेंडुलम की कहानी डिस्कस करनी है, उसका टाइम पीरियड डिस्कस करना है, बाकी सारी चीजें हमको यहां पे डिस्कस करनी है। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट अ मास कॉल्ड एज बॉब, a mass called as bob is attached to a massless string, ओके। और वो क्या परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्मिंग ऑसिलेशन वो परफॉर्म कर रहा है। ओके, मतलब वो ऐसा ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा यहां पे हम ऐसे इसको बना देते हैं कि भाई ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब ऐसा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ओके, चलो अब इनिशियली हम मानेंगे कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो बहुत छोटा कर रहा है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज वेरी स्मॉल, और ये जो एंगल बना रहा है ये भी बहुत छोटा बना रहा है। ओके, ऐसा बहुत छोटा, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, दिख रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है, बस इतना। ओके, तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये एसएचएम करता है कि नहीं करता। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कहानी। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो जरा भाई। एक फोर्स लगेगा यहां पे mg, है ना, दैट इज अ वेट। तो इसी वेट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। अगर हम ध्यान से देखने जाएं तो अगर ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो बिकम थीटा, यस और नो? दिस इज ऑल्सो बिकम थीटा। तो अगर ये थीटा है तो दिस बिकम mg cos थीटा, एंड ये जो थीटा है दिस बिकम mg sin थीटा। मतलब अगर हम ध्यान दे तो इसको रिस्टोरिंग, इसको वापस मीन पोजीशन पे कौन लेके आ रहा है? वापस इसको मीन पोजीशन पे तुम्हारा mg sin थीटा लेके आ रहा है ना? अगर हम ध्यान दे तो इसको मीन पोजीशन पे वापस कौन लेके आ रहा है? mg sin थीटा लेके आ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा वो mg sin थीटा लग रहा होगा। सो द रिस्टोरिंग फोर्स acting on bob is, that is mg sin theta, और वो नेगेटिव है। रिस्टोरिंग फोर्स अगेन हमारा डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव होता है, ये हम मान के चलेंगे। ओके, अब यहां पे हम कंसीडर करेंगे सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के। तो जो साइन थीटा है वो थीटा बन गया। मतलब यहां पे जो एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज माइनस mg थीटा के, दैट इज माइनस mg थीटा के। यस और नो? एकदम आसान कहानी। और सेम सिंस थीटा बहुत छोटा है, तो कैन आई से दैट थीटा इज नथिंग बट अपोजिट बाय एल,
दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू x बाय l, हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर tan theta is nothing but opposite, that is x, और adjacent is a length, that is length of the string. ये जो है that is a l, and l is nothing but a length of the string. length of the string बोल लो, length of the pendulum बोल लो, क्योंकि हम जो बॉब है वो बहुत छोटा कंसिडर करते हैं. ओके, बॉब बहुत छोटा कंसिडर करते हैं. ओके, बट अगेन सेम चीज, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू x बाय l. ओके, बिकॉज tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू x बाय l आ गया. अब ये थीटा अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? देयरफॉर f इज इक्वल्स टू माइनस mg, एंड थीटा के जगह आ जाएगा x बाय l, दैट इज x बाय l. अब अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो माइनस mg x बाय l है, इसमें mg और l तो कांस्टेंट है ना. हियर mg बाय l इज कांस्टेंट. तो अगर mg बाय l कांस्टेंट है तो कैन आई से दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x इज नथिंग बट SHM. देयरफॉर सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्मिंग SHM. ओके, कुछ ऐसा, जैसे मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ऐसा छोटा सा, इतना होगा तो नहीं. ओके, ये SHM नहीं हो सकता, ये SHM होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा SHM होगा. तो अब इसका टाइम पीरियड भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, सो टाइम पीरियड of SHM is given by, हमारे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ a बाय x. तो हमको a बाय x कैलकुलेट करना पड़ेगा कहीं से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो जरा यहाँ पे, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज f इज इक्वल्स टू माइनस mg x बाय l. तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? देखो जरा, so therefore f is equals to minus mg x by l, but Newton's second law, f can be written as ma, that is minus mg x by l. mm get cancelled, यहां से x को नीचे लेके आ जाओ तो a by x is equals to minus g by l, हाँ या ना? तो फॉर मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, फॉर मैग्नीट्यूड, तो क्या मैं बोल सकता हूं a बाय एक्स बराबर है g बाय l के, और a बाय एक्स यहां पे दिख रहा है, तो a बाय एक्स के जगह हम लोग g बाय l पुट कर सकते हैं, यस और नो? तो क्या मिलेगा हम लोग को? सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय l, और इसको रेसिप्रोकल ऊपर लेके जाओ तो दैट बिकम 2 पाई अंडर रूट l बाय g. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम only depend on length of pendulum and acceleration of gravity, acceleration due to gravity. उन दो ही चीज पे वो डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन the mass of bob. It does not depend upon the mass of bob. Okay, clear? Yes or no?
तो भाई तुम्हारा जो टाइम पीरियड है दैट ओनली डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, कितना लेंथ है उस पेंडुलम का, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मतलब वो जो तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो वहां पे जी का वैल्यू कैसा है। मतलब अगर तुम देखने जाओ तो इक्वेटर पे और पोल पे तुमको टाइम पीरियड अलग अलग मिलेंगे, बिकॉज द जी का वैल्यू का जो वेरिएशन हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। क्लियर, यस और नो? अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बताना रहा है कि भाई यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो आई कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, हमको पता है भाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय l। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम पीरियड। अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने रोटेशनल मोशन में कोनिकल पेंडुलम डिस्कस किया था। ओके, कोनिकल पेंडुलम में भी अगर तुम देखोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम है, बस 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g है। ओके, l cos थीटा बाय g है, यहाँ पे l बाय g है, बिकॉज कोनिकल पेंडुलम इस कुछ ऐसा मोशन होता है, इट इज अ कोनिकल पेंडुलम, एंड सिंपल पेंडुलम इस कुछ ऐसा मोशन है, तो वहां पे कोई एंगल जो है वहां पे कोनिकल एंगल की कहानी आ जाती है, इसलिए l cos थीटा बाय g हो जाता है। ओके, तुमको ये पूछ लिया जाता है भाई डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, उसको नोट डाउन कर लेना और खुद से पॉइंट बना के लिखने की कोशिश करना। ओके, क्लियर, ये याद रखो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कोनिकल पेंडुलम, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? सो यहां पे हम लोग ने भाई पहले देखा कि कोनिकल पेंडुलम एसएचएम है क्या, तो है, बट किसके लिए एसएचएम है? छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। याद रखो, छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ये। ओके, अगर ये छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ये एसएचएम की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो ये हमने कंसीडर किया हुआ है, वो चीज पे ध्यान देना। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड्स पेंडुलम की। ओके, व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम, क्या होता है सेकेंड्स पेंडुलम? तो जनरली सेकेंड्स पेंडुलम होता है जहां पे उस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। ओके, मतलब ऐसा ये सिंपल पेंडुलम है, इट्स अ सिंपल पेंडुलम। ओके, इट इज अ सिंपल पेंडुलम विथ टाइम पीरियड 2 सेकेंड। ओके, भाई इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। मतलब सेकंड्स पेंडुलम का मतलब है कि भाई उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से यहां गया फिर वापस यहां आया, तो उसके लिए उसको 2 सेकंड लग रहा है, ऐसा उसको 2 सेकंड लग रहा है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम। मतलब सेकंड्स पेंडुलम के लिए वी नो दैट टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दैट इज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम? अगर हम देखने जाए तो लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, तो दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय जी, बट t का वैल्यू अपने को पता है दैट इज 2, तो 2 पाई अंडर रूट l बाय जी, फ्रॉम हियर 2 गेट कैंसल्ड, यस और नो? तो ये 2 कट गया, ये पाई नीचे आ जाएगा, तो दैट इज 1 बाय पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ l बाय जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर, तो 1 बाय पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू l बाय जी, तो यहां से l आ जाएगा, दैट इज g डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। ओके, तो अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली, और g का वैल्यू पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली अगर तुम देखने जाओ तो तुम्हारा जो g है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है पाई स्क्वायर, तो तुम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 1 मीटर होता है l का वैल्यू, ये अप्रोक्स वैल्यू है, याद रखना अप्रोक्स वैल्यू है। ओके, कहीं पे भी एग्जैक्ट 1 मीटर तुमको नहीं मिलेगा, बिकॉज g और पाई का स्क्वायर चेंज होता है, और इसकी मदद से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास लेंथ है, वो लेंथ का वैल्यू हमने ले लिया 1 मीटर, तो उससे हम g का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज हमको पता है कि भाई जो g का वैल्यू है वो वैरी कर रहा है, तो g का वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है सेकंड्स पेंडुलम। क्लियर, यस और नो? मतलब सेकंड्स पेंडुलम का जो लेंथ है वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ऐसा। मतलब वहीं अगर तुम देखने जाओ सेकंड्स पेंडुलम जो अर्थ पे लेंथ होगा और जो मून पे लेंथ होगा वो दोनों का अलग अलग होगा, बिकॉज क्योंकि मून में जी का जो वैल्यू है वो अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की वजह से अलग रहेगा। क्लियर,
समझा? यस और नो? क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगुलर एसएचएम क्या होगा। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एंगुलर एसएचएम क्या होता है। एंगुलर एसएचएम देखो, अगर हम देखने जाएं तो लीनियर एसएचएम क्या होता है। लीनियर एसएचएम इज नथिंग बट अ लीनियर मोशन का टू एंड फ्रो मोशन, ओके, लीनियर ऑसिलेशन एक तरह से। एंगुलर एसएचएम क्या होता है भाई? एंगुलर एसएचएम वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी है, ओके। मतलब मान लो कि इमेजिन डिस्क, एक डिस्क इमेजिन कर लेते हैं और उस डिस्क को एक स्ट्रिंग से यहाँ पे अटैच कर दिया गया है, स्ट्रिंग से, और उसको हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में वाइंड होगा, फिर वापस अनवाइंड होना चालू होगा, फिर वापस वाइंड होगा, मतलब कुछ ऐसे मूव करेगा, ऐसे, समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा मूव कर रहा है वो, तो इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं मतलब एंगुलर एसएचएम, ओके। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टीटा के फॉर्म में हो रहा है, ऐसे टू एंड फ्रो, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एसएचएम। तो यहां पे फोर्स नहीं होता, यहां पे टॉर्क होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगुलर एसएचएम क्या होता है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, इज द सेम एज लीनियर एसएचएम। याद रखो, सारी की सारी कहानी सेम लीनियर एसएचएम की तरह है, सारी की सारी कहानी लीनियर एसएचएम की तरह है, अगर तुम देखने जाओ तो सेम कहानी है। बस लीनियर एसएचएम में भाई, लीनियर में हमेशा फोर्स आता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, यहां पे जो भी बात होगी वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। बट यही चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अलग कहानी हो जाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, मतलब एंगुलर एसएचएम में क्या हो जाएगा, बार बार उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं। एंगुलर एसएचएम में क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा फोर्स बिकम टॉर्क, बिकॉज एंगुलर मोशन के लिए हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो टॉर्क होता है। तो यहां पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ओके, वेयर दिस इज नथिंग बट अ टॉर्क acting on a body, and this is nothing but an angular displacement. तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग एंगुलर एसएचएम? सो द एसएचएम in which torque acting on the body, the SHM in which torque acting on the body is directly proportional to the angular displacement of the body, angular displacement of body, and direction of torque and displacement, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज अपोजिट। तो यहां पे भी तुम्हारा जो टॉर्क का डायरेक्शन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान देना, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement, this is the angular displacement. So the SHM in which torque acting on the body is directly proportional to the angular displacement of the body, and the direction of torque and angular displacement should be opposite. और इसलिए माइनस आया, ये माइनस इसलिए आया, ओके। वो माइनस क्या बता रहा है भाई, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि द डायरेक्शन ऑफ दैट टॉर्क एंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू ईच अदर, ओके। मतलब टॉर्क उसको अंदर की तरफ खींचना चाहता है और वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाहर की तरफ हो रहा है, ऐसा, ओके, ऐसा। तुमने नोटिस किया रहेगा, कभी तुम, अगर तुमको एंगुलर एसएचएम देखना है तो कभी तुम कपड़े को ट्विस्ट करो, कपड़े को ट्विस्ट करके छोड़ दो तो कपड़ा अनट्विस्ट होगा, फिर वापस ट्विस्ट होगा, अनट्विस्ट होगा तो ट्विस्ट होगा, दैट इज एंगुलर एसएचएम, दैट इज एंगुलर एसएचएम, ओके। तुम स्प्रिंग ले लो, एक यहां पे स्प्रिंग ले लो और यहां पे एक ब्लॉक लगा दो और उसको ट्विस्ट करो, ऐसा ट्विस्ट करो, ऐसा ट्विस्ट करो और छोड़ दो, तो वो ऐसा मूव करेगा, फिर ऐसा मूव करना चालू करेगा, फिर ऐसा मूव करेगा, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, ऐसा, दैट इज एंगुलर एसएचएम, उसको एंगुलर एसएचएम बोलते हैं, ओके। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, वेयर सी इज नथिंग बट वेयर सी इज proportionality constant
इन एंगुलर एसएचएम। ओके, वहां पे K था, यहां पे C है, बस। ओके, दैट्स इट। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? सेम चीज अगर तुम लीनियर याद करोगे तो लीनियर एसएचएम क्या ही था? अगर तुम लीनियर याद करोगे तो दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस KX, यही तो कहानी थी। तो वही सेम चीज है भाई, F के जगह हमने क्या लिख दिया? टॉर्क लिख दिया, K के जगह हमने C लिख दिया और X के जगह हमने थीटा लिख दिया। सेम ही कहानी है, हाँ या ना? अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ही हो जाएगा? अगर हम कहानी थोड़ा सा याद करें, डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट प्रूफ करने की कोशिश करें तो हमको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था भाई? dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर प्लस k बाय mx इज इक्वल्स टू 0। सेम कहानी विदाउट एनी डेरिवेशन देखने की कोशिश करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? d स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय dt स्क्वायर, बिकॉज लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, प्लस यहां पे c आ जाएगा, c इज दिस कांस्टेंट, और डिवाइड बाय तुम्हारा m के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज यहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो m इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू थीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। यस और नो? ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम हो गया। मैंने लीनियर से ही कहानी देखा और एंगुलर में चिपका दिया। यस और नो? क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? तो जो भी तुमको एंगुलर में सीखना है तो उसके लिए तुमको लीनियर सीखना है, क्योंकि अगर तुमको लीनियर पता है अच्छे से, तुम बस उसका एनालॉग यूज करो और उसका ही रेप्लिका यूज करो। जैसे फोर्स बिकम टॉर्क, तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी बिकम एंगुलर वेलोसिटी, फिर ये और लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिकम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सारी कहानी सेम टू सेम है। बस तुमको यहां पे जैसे मास बिकम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो अगर तुमको लीनियर अच्छे से आता है तो तुमको एंगुलर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? यस और नो? सो फिलहाल एंगुलर हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट कि भाई ये कहाँ पे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आया, कैसे कहानी डेवलप्ड हुई, वो सारी कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली हम लोग एंगुलर एसएचएम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप लीनियर एसएचएम की कहानी खत्म हो गई हो और सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, लीनियर एसएचएम खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट वी विल स्टार्ट। ओके, चलो। सो कुछ डाउट है तो यू कैन डीएम हियर, यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है तो तुम यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, डिस्कस कर लेंगे हम लोग कुछ भी डाउट। ओके, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो भाई लाइक जरूर करना है, दोस्तों को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलो। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।